हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज मैं यह दंतुरित मुस्कान के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ, तो बिना किसी रुकावट हम ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर अंदर तक अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। उसे लगता है कि उस मुस्कान ने कवि में एक नए जीवन का संचार कर दिया। कवि इस छोटे बच्चे की मुस्कान को अपने जीवन की सुंदरता बताते हैं और बोलते हैं कि छोटे बच्चे की मुस्कुराहट इतनी अच्छी होती है, इतनी प्रभावशाली होती है कि किसी के भी लाइफ में वो बहुत गहरा प्रभाव डालती है। और कितना भी कठोर से कठोर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर एक छोटे बच्चे की मुस्कुराहट को देख लेता है तो वो भी मुस्कुराने से नहीं रोक पाएगा। कवि बताते हैं कि छोटे छोटे नए दांत वाली मुस्कुराहट की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का तिरछापन जुड़ जाता है, कि बच्चा देखना चाहता है लेकिन फिर भी वो शर्माता है और अपनी आंखों के साइड से वो देखता है और किसी को पहचानने का कोशिश करता है, लेकिन वो सीधी नजरों से नहीं देखता। लेकिन वो बाद में पहचान लेने के बाद वो उसको एक टकटकी लगाकर उसे क्या करता है, देखता रहता है। कवि को ऐसा लगता है जैसे कि वो उस बच्चे की सुंदरता को देखकर वह धन्य हो गया है, क्योंकि अपने काम के कारण कवि काफी लंबे समय तक अपने घर से दूर रहता था। उसका व्यवहार भी अधिक कठोर हो गया है। लेकिन बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर न केवल कवि के व्यवहार में परिवर्तन आया, बल्कि अब कवि का मन घर पर लगने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो बच्चे की मुस्कान क्या होती है, हमेशा निश्चल होती है। ओके, और निश्चल होती है और मतलब किसी चीज में उसको ये नहीं रहता है कि भाई कोई स्वार्थ नहीं रहता, कोई घमंड नहीं रहता। और उसके मुस्कुराहट को देखकर किसी के भी मन में क्या हो जाता है, खुशी भर जाती है। और इसके विपरीत बड़ों के मुस्कान में कोई ना तो कई ना तो बहुत सारे स्वार्थ छिपे होते हैं, कई अर्थ छिपे होते हैं। कभी कभी यह मुस्कान क्या होता है, कुटिल हो सकती है, तो कभी किसी उम्मीद से भरी हो सकती है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी वयस्क की मुस्कान उतनी निश्चल हो जितनी कि किसी बच्चे की। अब देखो, कवि ने बच्चे की मुस्कान में के सौंदर्य में किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया। तो कमल तालाब छोड़कर किसकी झोपड़ी में खिल गया है। ठीक है, जैसे कवि ने बोला है, उसकी मुस्कान ऐसी है कि ऐसा लगता है कि कमल जो है, कमल का फूल तालाब में खिलने के बजाय किसी झोपड़ी में खिल गया है, कवि के घर में खिल गया है। फिर ऐसा लगता है कि जैसे पत्थर पिघलकर जल धारा के रूप में बह रहे हों, बांस या बबुल को शेफालिका के फूल झरने लगे हों। फिर उसके बाद है, तालाब छोड़कर तालाब मेरे झोपड़ी में खिल रहे जलजात कमल को कहा गया है। तो बच्चे के धूल से सने हुए नन्हे नन्हे तन जब कवि देखता है तो उसे लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर झोपड़ी में खिल उठते हैं। कहने का आशय है कि बच्चे के धूल से सने हुए नन्हे से तन को निहारने पर कवि का मन कमल के फूल के समान खिल उठता है, अर्थात प्रसन्न हो गया है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। ऐसा कवि को लगता है कि छोटे से बच्चे का जो निश्चल बहुत प्यारा सा एकदम से भोला भाला जो चेहरा है, उसमें क्या है, वो चेहरा नहीं बल्कि जादू है, जो कि उसको छू लेने से बांस या बबुल जो होता है ना, बबुल कहते हैं कांटों से भरा होता है, और बांस क्या होता है, उस तो ये होता है बांस की जो लकड़ी होती है, वो शेफालिका के फूल उस पर से झड़ने लगते हैं। तात्पर्य ये है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों के कारण कवि के मन में कांटे ही कांटे आ गए। अब वो उसकी तरह कांटे बबुल और बांस की तरह कैसा हो गया है, वो कठोर हो गया है। लेकिन बच्चे की एक मुस्कुराहट के सामने के वजह से क्या हो जाता है, उसके मन और स्वभाव दोनों पिघल जाते हैं और शेफालिका के फूलों की भांति सरस और सुंदर हो गए।
छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। ये वाला तो मैंने करवा दिया आपको। तो उम्मीद करती हूँ इस चैप्टर के थोड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और अच्छे हैं। अगर आप इसको चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत आसानी से कर लोगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। चैनल को लाइक करो, शेयर करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इस क्लास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये उन तक तभी पहुंच सकता है जब आप इसे सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी सेशन आ रही है। सो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और क्लास में आते रहिए। थैंक यू सो मच।